दिन रात बच्चों को संभाला, हम लोगों को संभाला, और कहीं ना कहीं इस बात को वो महत्व अभी तक नहीं दिया जाता था। लोग नहीं समझ पाते थे कि भैया एक घर को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या करती हैं आप? आम हाउस मेकर, तो क्या बड़ी बात हो गई। घर चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये आज इसका अनुभव मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर का बड़ा हो गया हूँ। जब मेरे नेता मेरे पिता गए, मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से मेरी माँ ने इतने सालों तक उस घर परिवार को चलाया, संजो के रखा, जिसको आप लोग इतनी खूबसूरती से बिना माथे पर एक शिकन लाए आप लोग दिन रात करती हैं, और बिना किसी अपेक्षा के, बिना इस उम्मीद के कि कोई हमको दो शब्द बोल जाए कि हाँ आज आपने दिन भर घर पे काम किया, घर को देखा, घर को संभाला, बच्चों को संभाला, 2 वक्त का खाना आज हमको दिया, घर की साफ सफाई की। इस बात को ना किसी ने कभी इसका जिक्र किया, ना आप लोगों ने कभी ये कहा। मुझे खुशी है कि आज कहीं ना कहीं इसको भी सम्मान देने की बात होती है। हम लोग जब देखते हैं विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर लाडली योजना के माध्यम से हो, गृह लक्ष्मी के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं इन बातों को अब स्वीकारा जा रहा है। आप लोगों के परिश्रमों, आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों के बिना, मैं बार बार मैं कहता हूँ, आप सिर्फ आधी आबादी ही नहीं है। आप नहीं है तो ये आबादी ही नहीं होगी, आप नहीं है तो ये देश ही नहीं है, आप नहीं है तो ये दुनिया ही नहीं। ऐसे में पुनः मैं दोहराऊंगा कि हम लोग कोई नहीं होते आपको सशक्त करने के लिए। आज भी ये हम लोग के लिए गर्व की बात है मैम। अगर इतनी भारी संख्या में भारत की संसद में महिलाएं बैठी हैं, उस वक्त तो कोई आरक्षण नहीं था, उस वक्त तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम उस वक्त तक नहीं आया था, पर उसके बावजूद अपने सामर्थ्य पर, अपनी काबिलियत पर इतनी भारी संख्या में आज भारत की संसद में, अलग अलग विधानसभाओं में आप चल जाकर देख लीजिए, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है जो कि अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, एक ऐसे समाज से जिस समाज को हाशिए पर रखा गया, एक ऐसे समाज के जिसको मुख्य धारा से कभी जोड़ा ही नहीं गया, उस समाज से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, ये आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपकी मेहनत को दर्शाता है। मैं जितनी इसकी चर्चा करूं उतना कम है। मेरे लिए जरूर ये एक सुकून की बात है, मेरे लिए जरूर ये एक संतोष की बात है कि आज जब ये अधिनियम आ गया है तो जरूर उस हक अधिकार के साथ आप लोग जाएंगे। पर मैं इतना मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब से 33% तक की हम लोग सीमित रहेंगे। मैं मानता हूं आधी आबादी है, 50% तक हम लोग जाएंगे। आधी आबादी भारत की संसद में, भारत की विधान सभा में महिलाओं की होगी, और ये आपके सामर्थ्य पर होगा। आपको कोई कहे या किसी कानून के तहत ही आप पहुंचे, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों में वो सामर्थ्य है। यकीनन इसके लिए एक लंबी लड़ाई मैम ने लड़ी, मेरे पिता ने, आदरणीय रामविलास पासवान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस वक्त मैं सुनता था, बच्चा था, पर मैं सुनता था लाखों हस्ताक्षर इकट्ठे करना, देश के हर एक प्रदेश में ही नहीं, हर एक जिले में, हर एक पंचायत में जाकर जिस तरीके से इस कार्य को किया गया है, यकीनन कहीं ना कहीं आज उसी का परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इसको कैसे पूर्णतः धरातल पर लागू किया जाए, भारत की संसद में प्रतिनिधित्व करने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आज विश्वास दिलाकर आप लोगों को यहाँ से, मैम आपको विश्वास दिलाकर मैं जाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत इसमें लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इस कानून को धरातल पर उतारा जाए, ताकि वो उचित प्रतिनिधित्व जो इस अधिनियम के माध्यम से अधिकार के रूप में हम लोग को मिला है, वो प्रतिनिधित्व संसद में पूर्ण रूप से हो। ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ। उसमें जहाँ पर मेरी जो भी भूमिका होगी उसको मैं जरूर पूरा करूँगा। इस पूरे यज्ञ जो आप लोगों ने इतने दशकों से किया, उसमें मेरा भी गिलहरी मात्र का जो योगदान था, उस योगदान से मैं भी अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस करता हूँ कि जो मेरे नेता ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, आज वो यहाँ पर नहीं है, पर जहाँ से भी वो होंगे ज़रूर बहुत खुश हूँ कि वो लड़ाई अंजाम तक पहुँची। आज मेरा यहाँ पर आने का भी बस यही एकमात्र मकसद था। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे नेता आज जीवित होते, पापा अगर आज होते, तो वो भी ज़रूर यहाँ पर मौजूद होते। उनके जो संबंध, रंजना मैम के जो संबंध, इनके परिवार के जो संबंध मेरे परिवार के साथ रहे दुख सुख की घड़ी में, और हर संघर्ष को जिस तरीके से
दलगत राजनीति से उठकर, हर चीज से उठकर जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता, मैम ये सब आगे लेकर चलते गए, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के तमाम अधूरे सपनों को मैं भी आगे लेकर चलूं। आपकी हर लड़ाई में उसी तरीके से मैं शामिल हूं जैसे पापा शामिल हैं, और आप सबके लिए दिन रात जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूंगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।